तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न जो है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे है फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों, सकारात्मक मतलब होता है अच्छे कार्य, कार्य का मतलब होता है काम। तो सकारात्मक कार्यों मतलब अच्छे कामों की समीक्षा करें। समीक्षा मतलब हमें जांच पड़ताल करना है, मतलब उत्तर में बताना है कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी मतलब जो फ्रांस के जो लोग थे वो कहाँ, हिंद चीन में शोषण कर रहे थे। फ्रांसीसी लोग कहाँ शोषण कर रहे थे? हिंद चीन में। यानी जिस प्रकार भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार हिंद चीन फ्रांस का गुलाम था। तो जब फ्रांस का गुलाम था हिंद चीन, तो फ्रांसीसी ने जो है हिंद चीन में शोषण किया था, हिंद चीन में अत्याचार कर रहा था, जुल्म कर रहा था। तो इनके साथ साथ यानी शोषण के साथ साथ फ्रांसीसी हिंद चीन में कुछ सकारात्मक भी कार्य किए हैं, कुछ अच्छे भी कार्य किए हैं, उसी को हमें उत्तर में बताना है। देखिए मान के चले फ्रांस जो है हिंद चीन में क्या कर रहा था, हिंद चीन को अपना गुलाम बनाया था। तो फ्रांस के लोग हिंद चीन में जो शोषण कर रहे थे, तो फ्रांस के लोग कहाँ, हिंद चीन में बसने लगे। तो अपने सुविधा के लिए यानी फ्रांसीसी जो है, फ्रांस के जो लोग हैं, अपने सुविधा के लिए हिंद चीन में क्या, सड़कों को बनाने लगा, फैक्ट्रियों का स्थापना करने लगा। तो इस प्रकार फ्रांसीसी ने अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए ये चीज करता गया, जिससे हिंद चीन का भी क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ, इसमें फायदा हुआ। तो चलिए उत्तर में यहां देख लेते हैं। देखिए फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ यानी फ्रांसीसी जो है, फ्रांस के जो लोग हैं वो शोषण के साथ, अत्याचार के साथ साथ हिंद चीन में कई मतलब बहुत सारे सकारात्मक कार्यों को, अच्छे कामों को भी किया जो निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। तो आइए इन सकारात्मक कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला सकारात्मक कार्य है कि फ्रांसीसी ने नहरों एवं जलाशयों का समुचित प्रबंध किया। यानी फ्रांस के जो लोग थे वो हिंद चीन में क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना के रखा था, अपना गुलाम बना के रखा था। तो फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में नहरों का निर्माण किया और जलाशयों का निर्माण किया। जलाशय मतलब जहां हम जल को ठहरा करके रख सकते हैं उसे जलाशय बोलेंगे, जैसे तालाब, झील, इस सब को जलाशय बोलते हैं। तो जलाशय का समुचित प्रबंध किया, मतलब प्रबंध का मतलब इंतजाम करना, समुचित मतलब अच्छे ढंग से क्या किया, उसका प्रबंध किया, उसका इंतजाम किया। अब जलाशयों और नहरों का प्रबंध क्यों किया, आगे देखिए। ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई किया जा सके। यानी नहरों एवं जलाशयों का समुचित प्रबंध इसलिए किया, समुचित इंतजाम इसलिए किया ताकि कृषि में खेती का जो उत्पादकता है, उसका जो उपज है, उसको बढ़ाया जा सके। यानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सके, सिंचाई किया जा सके। यानी खेतों में पानी डालना ही क्या है, सिंचाई है ना। तो सिंचाई कब कर सकते हैं, खेतों में पानी कब डाल सकते हैं, जब नहरों और जलाशयों में पानी समुचित रूप में रहेगा तभी तो पहला कार्य क्या किया, जलाशयों एवं नहरों का निर्माण किया ताकि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसके अनाज के जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए सिंचाई कर सके। अब दूसरा पॉइंट में देखिए, बंजर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि को योग्य बनाकर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। कृषि क्षेत्र मतलब खेती का जो क्षेत्र है, खेती का जो एरिया है, पहले छोटे एरिया पर खेती होता था, तो अब धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया, कृषि के एरिया को बढ़ाया, खेतों की संख्या को बढ़ाया, जिससे उत्पादन अधिक होने लगा, अनाज का उत्पादन अधिक होने लगा। लेकिन ये कृषि क्षेत्र को तो बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, ये जो अयोग्य भूमि था, ये जो अयोग्य जमीन था
और जो बंजर जमीन था, बंजर जमीन हम उसको बोलेंगे जिसमें खेती ना हो, जिसमें फसलों का उत्पादन नहीं होगा, बेकार सा जमीन को बंजर जमीन बोलेंगे। तो बंजर जमीन और अयोग्य भूमि, अयोग्य भूमि मतलब क्या कि वैसा भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य हो, कृषि जिसमें ना हो, खेती जिसमें ना हो, जिसमें फसल का उत्पादन हो ही नहीं, उसको अयोग्य भूमि बोलेंगे। तो इन भूमि को योग्य बनाया, लायक बनाया, लायक बना करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट में है कृषि के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रयासों ने वियतनाम को विश्व का दूसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना दिया। यानी हिंद चीन में एक जगह, एक देश का नाम है वियतनाम। तो वियतनाम को तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बनाया था। कौन बनाया था? फ्रांसीसी प्रयासों द्वारा। यानी फ्रांस के लोग ने, फ्रांस जो हिंद चीन में राज कर रहे थे, वहाँ फ्रांस ने इतना प्रयास किया, इतना कोशिश किया कि वियतनाम जो है तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। चावल निर्यातक देश किसको बोलेंगे? निर्यात का मतलब होता है किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना। तो वियतनाम में इतना चावल का उत्पादन होने लगा कि वह चावलों को किसी दूसरे देश में भेजने लगा। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर भेजने लगा, इतना उत्पादन हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर भेजने लगा। इसलिए चावल भेजने वाला, चावल का निर्यातक में ये तीसरा बड़ा देश बन चुका था। अब देखिए, एक विशाल रेल मार्ग का निर्माण किया गया। यानी फ्रांस जो हिंद चीन में राज कर रहा था, शोषण कर रहा था, तो वहाँ पे एक विशाल रेल मार्ग का निर्माण किया। विशाल का मतलब होता है बड़ा, रेल मार्ग मतलब रेल वाला रास्ता को, पटरी वाले रास्ता को रेल मार्ग बोलेंगे। तो उसका क्या किया? निर्माण किया, उसे बनाने का काम किया। पांचवा पॉइंट में है सड़कों का विस्तार किया गया। विस्तार का मतलब फैलाना, बढ़ाना। तो सड़कों को बढ़ाया गया। सड़क जो छोटी छोटी सड़क थी उसको बड़ा किया गया, उसको चौड़ा किया गया, लंबा किया गया, उसको बेहतर किया गया। आगे देखिए, यह अंतिमवा पॉइंट में है कि पुरानी शिक्षा के स्थान पर लोगों को आधुनिक शिक्षा फ्रांसीसी भाषा में दिया गया। यानी उस समय से पहले पुरानी शिक्षा थी, कोई दूसरा पुराना शिक्षा था, उसके स्थान पर फ्रांस ने हिंद चीन में आधुनिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा दिया गया। और ये जो आधुनिक शिक्षा दिया जा रहा था वो किस भाषा में था? फ्रांसीसी भाषा में था, फ्रांस के भाषा में था। जिस प्रकार है ना हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी में पढ़ता है। तो वहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी फ्रांसीसी भाषा में दिया जा रहा था। आगे देखिए, दूसरा इसमें है कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ मतलब हिंद चीन के विकास के लिए उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर जो लिखा हुआ प्रयास है, कोशिश है, जिसको हम लोग पॉइंट वाइज देखें, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा फ्रांस द्वारा और भी छोटे छोटे प्रयास मतलब कोशिश किए गए थे, ताकि हिंद चीन जो है बेहतर अवस्था में आए, हिंद चीन तरक्की कर सके। तो ये सब फ्रांसीसियों द्वारा प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।